अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ताहा हुसैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ काफ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं शहर एतकाफ़ में, जो कि जामिया अल मिनहाज बगदाद टाउनशिप में मुनक्कद हो रहा है। ये वो शहर एतकाफ़ है जो हरमैन शरीफैन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा शहर एतकाफ़ होता है और ये मिनहाजुल कुरान के बानी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के ज़रिए इंतज़ाम मुनक्कद हो रहा है। चूँकि रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है तो लोग जोक तर जोक यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि लोग कहाँ कहाँ से तशरीफ़ लेकर आए हैं और उनके शहर एतकाफ़ में क्या ख्यालात हैं और क्या जज्बात हैं। इस वक्त हमारे साथ सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान प्रोफेसर जुल्फ़कार अहमद साहब मौजूद हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इधर एतकाफ़ की रजिस्ट्रेशन का क्या तरीकाकार है, आया कि अभी रजिस्ट्रेशन बाकी हैं या हो चुकी हैं। एतकाफ़ की रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार जो इस दफ़ा वज़ा किया गया ना, तंजीमात के लिए उनको हिदायत दी गई थी कि वो अपने लिए पहले कूपन ख़रीद लें, क्योंकि बाद में अवामुन नास का जब रश लगता है तो फिर तंजीमी ज़िम्मेदारान के लिए ये काम मुश्किल हो जाता है। और इस दफ़ा हुआ ऐसे है कि कूपन जो है वो वक्त से पहले ही ख़त्म हो गए हैं और इसके लिए अजाफी जगह का ख़ुसूसी तौर पे बंदोबस्त करना पड़ा है और वो कूपन दोबारा से छापने पड़े हैं। और अब ये है कि हर आने वाला बंदा जो इत्काफ़ में आ रहा है उसके लिए चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल डॉक्टर हसन साहब की तरफ से ख़ुसूसी तौर पर इंतजाम किए। उन्होंने ये फरमाया कि जो भी घर से निकल पड़े इस मरकज़ी शहर इत्काफ़ के लिए, उसके लिए हम कूपन प्रोवाइड करेंगे। और ऐसा ही हुआ है कि अब तक रजिस्ट्रेशन जारी है और इतनी बड़ी तादाद जो है कई सालों के बाद इतना खूबसूरत मंजर देखने को। अच्छा, मुझे इस दफ़ा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ज़ायद मोतकिफ़ीन मोतकिफ़ात पूरी दुनिया से इस शहर इत्काफ़ का हिस्सा बन चुके हैं, जिनमें अगर मैं आपको नाम लूँ तो यूरोप पूरे से हमारे पास लोग आए हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ जितने भी हैं उनमें से अफराद आए हैं, एशियन ममालिक जितने भी हैं उनमें से अफराद आए हैं, इसी तरह कनाडा, अमेरिका, USA और आप पूरी दुनिया में से सब ममालिक में से कोई ना कोई फ़र्द यहाँ पे इस शहर इत्काफ़ का हिस्सा बना है। इस वक्त कराची से तशरीफ़ लाए हमारे साथ मोतकिफ़ मौजूद हैं, तो आइए हम इनसे जानते हैं कि शहर इत्काफ़ में इनके क्या ख्यालात हैं और क्या जज्बात हैं। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान अज़ीम है कि पाक परवरदिगार आलम ने हमें शहर इत्काफ़ लाहौर दाता की नगरी और हुज़ूर कुतुबुल औलिया हुज़ूर सैयदना ताहिर अलाउद्दीन जैसी मुबारक हस्ती के पास परवरदिगार आलम हमें लेकर आया, जहाँ तज़किया नफ्स और इस्लाहे अहवाल के लिए हम सब यहाँ आते हैं। और हमारा तकरीबन 4 बोगियाँ कराची से 200 सवा 200 अफराद ये काफ़िला पूरा हम लोग लेकर आए हैं। बिहम्दिल्लाह ताला हर साल की तरह यहाँ इंतज़ामात देखे और यहाँ दिल खुश हो जाता है कि शहर लाहौर वाले खुश नसीब हैं, दाता की नगरी वाले, कि जिन्हें ये इतना खूबसूरत ये मौका मिला है अपनी रूहानियत को उजागर करने का। शहर इत्काफ़ में तशरीफ़ लाए नन्हे मुन्ने मोतकिफ़ीन भी मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनको शहर इत्काफ़ पर आकर कैसा लगा। आपको शहर इत्काफ़ में आके कैसा लगा है? हमें शहर इत्काफ़ पर आकर बहुत अच्छा लगा। आप पहले भी आ चुके हैं? जी, अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मैं लाहौर से तशरीफ़ लाया हूँ। आप कहाँ से तशरीफ़? मैं फैसलाबाद से तशरीफ़ लाया हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप शहर इत्काफ़ में फ़र्स्ट टाइम तशरीफ़ लाए हैं या पहले भी आ चुके हैं? पहले भी आ चुका हूँ मैं, कितनी बार आ चुके हैं? 8 बार आ चुका हूँ। कमोबेश हम 15 लोग यहाँ पे आए हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं और मर्द भी हैं। और ये हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है यहाँ आने का, और इस बार हम नए नौजवानों को यहाँ पर लेके आए हैं और ताकि ये हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की संगत में बैठे। यहाँ आने का मकसद ये है कि इत्काफ़ तो हम वहाँ जो लोकल मसाजिद हैं वहाँ भी बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ आने का जो सबसे बड़ा पर्पज़ है और जो मतमा नज़र है वो ये है कि यहाँ इत्काफ़ के साथ बहुत सारी जो चीज़ें हमें मिलती हैं, उनमें से सबसे जो बड़ी चीज़ है वो रूहानी तरबियत है। और जो ये तरबियत है, मैं समझता हूँ ये जो ट्रेनिंग है ये आम मसाजिद में हमें नहीं मिलती। चूँकि अफ्तारी का टाइम करीब है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबका कौंसलर मुस्लिम लीग नून के, तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इनको शहर इत्काफ़ में आकर कैसा लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई गल है कि मैं 40 साल मुस्लिम नून च रहा हूँ, मैनू अलफ तो बे नहीं सी आउंदी हैगी। मैं एक दिन दोस्तों के नाल आया, विज़िट किया, मेरा दिल किया मैं इत्काफ़ से बैठा तो मेरी दुनिया ही बदल गई। इस करके मैनू हुण मैं अल्लाह पाक सुखिया कि जब तक मेरी ज़िंदगी है ना, मैं इंशाअल्लाह इत्काफ़ से इतने सारी उम्र बहिंदा ही रहा। इतने ना बैठा तो मदीने पाँगा सरकार अगर सद्या तो मैं दोस्तों ने रिक्वेस्ट करना, अगर तुम इलम तो दीन अपना बचाना है, अमान बचाना है, तो तुम एक बार विज़िट करो अदारे का तो इत्काफ़ का, तुहानूं आपे तुहानूं रूहानी इस्मानी तुहानूं आपे फायदा होगा, तो फिर तुम आपे ही इतराफ़ भी करोगे।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਪੁਰਸਕੂਨ ਮੈਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਖਬਤ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਦਾਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ 5 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਮੈਂबर बनाया ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मलक मोहम्मद तारिक साहब जो कि मेंबर हैं पंजाब बार कौंसिल से। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनको शहर इत्काफ में आकर कैसा लगा। ब्लेसिंग है पाकिज़ात की और यहाँ के महसूस हुआ है कि इस्लाम क्या है और मेनाज क्या है। मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का पहला विज़िट है, लेकिन ये कहने में अकबर जानिब हूँ कि शायद इससे पहले मेरा कभी इतना खूबसूरत इतना प्यारा इस्लाम भरा जो इस्लाम को करीब से देखा है, मुसलमानों को करीब से देखा है, मेरा शायद इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। और मुबारकबाद है इस टीम को जो इस टीम को मैनेज कर रही है। मुझे लगता ही है कि टीम के तो शायद नाम हो कि रब की ज़ात कर रही है, क्योंकि रब के काम में जो लग जाता है अल्लाह ताला उनके काम में लग जाता है और यहाँ आके उसका अमली नमूना देखा मिला और इसी से मुतासर होकर मैंने रफ़ाकत हासिल की है ताहयात। और अल्लाह करे कि रब की ज़ात को उसके नबी को ये पसंद आए और सरकार के तहरुल कादरी साहब की रफ़ाकत जो है हमें नसीब हो। हमारे साथ मौजूद हैं नायब नाज़िम आला मीडिया अफेयर्स मोहतरम नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब। हम इनसे जानते हैं कि शहर इत्काफ को ये कैसे मैनेज कर रहे हैं और इंतज़ामात कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल जो मुतकफ़ीन की तादाद है वो पिछले सालों से बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ इसकी शायद वजह एक बड़ी वजह ये है कि गुज़श्ता साल शहर इत्काफ के दौरान शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने जिस मौजू के ऊपर ख़िताब फरमाया था वो था खुदा को क्यों माने मज़हब को क्यों अपनाएं। तो ये ख़िताब इतना ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर भी पॉपुलर हुआ और इल्मी हलकों के अंदर भी ये ख़िताब बहुत सुना गया। इस ख़िताब के नौजवानों के ऊपर बड़े असरात हुए थे। शायद यही वजह है कि इस साल शहर इत्काफ में 50% से ज़ायद जो रजिस्ट्रेशन है वो नौजवानों की है। ये बड़ी खुशाइन बात भी है, बड़ी हौसले वाली बात है कि हमारे जो नौजवान हैं बिल आखिर वो दीन की तरफ आ रहे हैं और वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की तरफ आ रहे हैं। इसमें मिनहाजुल कुरान का भी एक बहुत बड़ा किरदार है और बिलखसूस शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के खिताबात और उनकी एक भरपूर सोशल मीडिया कैंपेन भी इसकी एक बड़ी वजह है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इस साल जो खिताबात का टॉपिक है वो क्या है। इस साल जो शेखुल इस्लाम के खिताबात का मौजू है वो है इश्क इलाही और लज्जत तौहीद। बाकी आपने इंतज़ामात की बात की थी तो अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ज़ायद कमेटियाँ जो हैं वो मुतकफ़ीन की खिदमत पर मामूर हैं। खाना बनाने के लिए एक बहुत बड़ी कमेटी है, सिक्योरिटी की कमेटी है, पीने के साफ़ पानी की एक बहुत बड़ी कमेटी काम कर रही है और मुतकफ़ीन को इलाज मुआलजा खुदा ना करे अगर किसी मुतकफ़ को कोई एमरजेंसी होती है तो फौरी तिब्बी इमदाद के हवाले से भी कमेटी कायम है। सिक्योरिटीज़ की कमेटीज़ हैं तो मुतकफ़ीन की जो वो बड़े आराम से और बड़े पुरसकून माहौल में इबादत कर सके, इसके लिए जो हमारे सैकड़ों वॉलंटियर्स हैं वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अच्छा नूरुल्लाह साहब, आप नायब नाज़िम आला है मिनहाजुल कुरान के, तो आप सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया के हवाले से आप ये बताएं कि शहर इत्काफ को क्या पसीराई मिली है और इसके हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटजी है। बिल्कुल, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर, उनको हमने कुछ ट्रेनिंग्स भी दी हैं और वो हमारे साथ एक टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर हमारा मकसद ये है कि इस्लाम का जो अमन का, मोहब्बत का, सलामती का जो पैगाम है वो दुनिया के कोने कोने तक जाए। इसके लिए हमारी पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सोशल मीडिया की टीमें हैं वो काम कर रही हैं। हम फेसबुक पेज के ऊपर भी कुछ टीमें काम करेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो शेखुल इस्लाम के खिताबात हैं वो यूट्यूब के ऊपर लाइव जा रहे हैं और यूट्यूब के ऊपर हम काम कर रहे हैं और अपने तमाम सुनने वालों को भी ये कहेंगे कि अगर आप शेखुल इस्लाम के जो रात को उनका खिताब है लाइव तो आप यूट्यूब के ऊपर सुने, खुद भी सुने और बाकी अहबाब को भी इसकी दावत दें। तो जी नाज़रीन, ये थे नायब नाज़िम आला नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब जो सोशल मीडिया और शहर इत्काफ के इंतज़ामात के हवाले से ब्रीफ कर रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद ताहा हुसैन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए न्यूज़ का।